मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। वीआईपी जेल नहीं होगा। बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ सुन लो, आज से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वतन वापस लाऊं। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाक फौज मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दे रही है। नवाज शरीफ इसराइल और भारत की लॉबी से मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये फौज और हुकूमत के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ आज बड़े जमहूरी बन रहे हैं। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, बेनजीर की सजा बढ़ाने के लिए जजेस को फोन किए। अपना पैसा बचाने के लिए नवाज शरीफ मुल्क को बेच सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के गुजरांवाला जलसे को सर्कस करार दे दिया। कहते हैं दोनों बच्चों की तकरीर पर बात नहीं करना चाहता। कल के सर्कस में बड़े बड़े फनकार थे। 11 साल पहले पेशगोई की थी, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अपोजिशन अब एक मुख्तलिफ इमरान खान को देखेगी। आज के बाद कोई वीआईपी जेल नहीं, सबको आम कैदियों की तरह रखेंगे। अब किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। अदलिया से अपील करता हूं, करप्शन केसेस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए। चेयरमैन नैब करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती। अभी तक मैंने तारीफ दी है, ये नून लीग टूट के रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं है। मुस्लिम लीग नून मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लग सकती है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, लंदन से इनका सियासी जनाजा ही आएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ बानी एमकेएम नंबर 2 बन चुके हैं। जानता हूँ इस्तांबुल के होटल में वो किससे मिले। शेख रशीद का अपोजिशन को इस्तीफे देने का भी चैलेंज। कहा, फरवरी तक 15-20 लोग इन्हें छोड़कर जाएंगे। नून में से शीन निकल कर रहेगा। मरियम नवाज को बाहर भेजना होता तो 11 जमाती इत्तेहाद ना बनता। शहजाद अकबर ने बताया, शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शरीफ की तरफ से अदलिया और फौज को निशाना बनाना पाकिस्तान पर हमला है। कल बिगड़े अमीरजादे इदारों को ललकार रहे थे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई उसकी इजाजत नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो ने खवातीन से मुतालिक नाजेबा जबान इस्तेमाल की। फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ जैसे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो बानी MQM बन जाते हैं। नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही वो कैसे बदला ले। नून लीग खतरनाक खेल ना खेले। इदारों में तसादुम दुश्मन का एजेंडा है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, 11 छोटे कद के लोग इकट्ठे भी हो जाएं तो इमरान खान के सियासी कद से छोटे ही हैं। गुजरांवाला शो को फ्लॉप कहने वाले जान चुके हैं कि वो खुद फ्लॉप हो चुके हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का हुकूमती वुज़रा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वोट चोरी आइन के खिलाफ वर्जी और आवाम से गद्दारी है। फॉरेन फंडिंग केस के 23 खुफिया अकाउंट्स की शफाफ तहकीकात हों तो पाबंदी PTI पर लगेगी।
गुजरावाला में ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का सियासी पावर शो। मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार, कहा इमरान खान याद रखो सफा पलटते देर नहीं लगती, अब खुद जाना है या आवाम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है, तीर कमान से निकल चुका, सिलेक्टेड ने हमारी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब तहरीक चल पड़ी है, हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। ऑपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा करप्शन में मुलव्विस टोला लूटी गई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये वो शिकस्त खुर्दा अनासिर हैं जिन्हें अवाम ने यकसर मुस्तरद किया। कौम बाशऊर है, ये अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के बावजूद अवामी इज्तमा करना ऑपोजिशन जमातों की बेहिसी है। 1 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 11 जमातों की सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 11 जमातें मिलकर भी 8000 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना कर सकी। अब अपोजिशन खुशू हजू के साथ अदालतों और एहतसाबी इदारों के सामने पेश हो। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, चौहान साहब अब आप लोगों के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। विफाक और पंजाब में हलचल ही पीडीएम के पहले जलसे की कामयाबी का सबूत है। दिसंबर तक चीनी और आटा चोरों को रुखसत कर देंगे। हैरान हूँ, नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का तकरीब से खिताब, कहा यही इदारे हैं जिन्होंने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। वैसे तो जमहूरियत करते हैं और जमहूरियत के दरख्त को भी आरी से काट रहे हैं। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से मशरूत है। गुजरावाला जलसे में पंजाब ने अपना फैसला दे दिया। 18 अक्टूबर को सिंध अपना फैसला देगा। बाकी जिना कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमा पुलवशा खान, शैला रजा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलवशा खान ने कहा गुजरावाला जलसे ने बता दिया उनके जाने का वक्त आ गया। दूसरी जानिब बाकी जिना में जलसे की तैयारियां जारी। 3 स्टेज तैयार। मरकजी स्टेज पर कायदीन और मरकजी रहनुमा बैठेंगे। 50,000 कुर्सियों का इंतजाम भी कर लिया गया। जलसागाह और अतराफ में बड़ी बड़ी स्क्रीन और ताकतवर साउंड सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। कौम माफिया की हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीटीआई हुकूमत चंद हफ्तों की मार है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कल कराची का जलसा तारीखी जलसों में से एक होगा। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर कायद में कल जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। 22 करोड़ अवाम का मुकदमा सड़कों पर लड़ा जाएगा। पीडीएम का एजेंडा जमहूरियत की बहाली है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। कराची में एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। पीआईए के साबिक एमडी एजाज हारून और साबिक डायरेक्टर एचआर हनीफ पठान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने साबिक डिप्टी एमडी सलीम सियानी को भर्ती करने के केस में इख्तियारात से तजावुज किया। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इक़्तिसादी राहदारी खित्ते में अमन से जुड़ी है। वज़ीर आज़म के मौमन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था भारत 1 कदम बढ़ाए हम 2 कदम बढ़ाएंगे। मोदी तो किसी और समत में ही कदम बढ़ा रहा है। भारतीय हुकूमत बयानियाँ फैला रही है कि मकबूजा कश्मीर पर सौदा हो चुका है। कश्मीर पर सौदा हमारी लाशों पर चल कर ही होगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अफगानिस्तान में हम चाहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्ला सीडीए पर बरहम। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए सीडीए ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तबाह करके रख दिया है। आप लोग सिर्फ एलीट के लिए काम करते हैं। लोगों ने हट के लिए जगह ली और वहाँ फार्म हाउस और स्विमिंग पूल तक बन गए। आप लोग सिर्फ खोखे गिरा सकते हैं।
कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी, एक दिन में मजीद 13 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 6,638 हो गई, जिन्हें अस्पताल कराची के प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान भी शामिल। 24 घंटों में मजीद 641 अफराद वायरस में मुब्तला। एक्टिव केसेस की तादाद 9,174 से तजावुज कर गई। अब तक 3,03,640 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज से अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुरअज़्म। कहती हैं मुतालबात ना माने गए तो धरना खत्म नहीं होगा। वजारत सेहत ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। पंजाब के सेक्रेटरी सेहत लेडीज हेल्थ वर्कर्स से मुज़ाकरात करेंगे। धरने का मुकाम चारों तरफ से कंटेनर्स और खारदार तारों से ब्लॉक। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। नवाज शरीफ सुन लो, आज से पूरी कोशिश होगी कि आपको वापस लाया जाए। 11 साल पहले पेशगोई की थी कि चोरों पर हाथ डालने पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। वजीर आजम का टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा रात ऑपोजिशन के जलसे में सर्कस हुई। पाक फौज मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दे रही है। अब ऑपोजिशन मुख्तलिफ इमरान खान देखेगी। किसी डाकू को अब प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। अदलिया से दरखास्त है करप्शन केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। आज के बाद इनको कोई वीआईपी जेल नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ जो गेम खेल रहे हैं इसकी मुझे सारी समझ है, ऐसा कहना है वजीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि अदलिया से दरखास्त है कि करप्शन केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। की तरफ से ये पोजीशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है। आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी जो चीज सामने आई है 23 अरब रुपए की इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कभी चीनी वाले तो कभी किसी के नाम पे 23 अरब रुपया भी पकड़ा गया। जब तक अदालतों में पूरी तरह यह जवाब नहीं देगा कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ जो गेम खेल रहा है मुझे उसका पता है। नैब और अदालतें इनके केसेस पर जल्द फैसले करें। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। ये वो नवाज शरीफ है, ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है,
ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। ये अपना चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए ये इस मुल्क को बेच सकते हैं। इनका तो पैसा खुदा है। क्या पनामा का केस जनरल बाजवा ने किया था? इंटरनेशनल जब इंकशाफ हुआ था तो वो क्या पाकिस्तानियों का कसूर था? हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल ज़िया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में? मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।